मंत्री के दायित्व के नाते भी तमाम जिम्मेदारियां होती है, वो उनका वहाँ भी पूरा करना जरूरी होता है, यहाँ भी। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता था, आज की तारीख में पुराना इतिहास पूरा बंद हो गया है। गरीब को घर देना ये बहुत बड़ी बात है, शौचालय देना, राशन पानी देना, और वहाँ बिजली के सिंचाई की समस्या जो होती है फ्री बिजली देना, ये सब है, बहुत बड़ा काम किया गया है। दूसरा ये मैसेज देना था कि आपका जनप्रतिनिधि है, आप चिंता न करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। आगामी होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए जनपद सीतापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ रवीरा रिजॉर्ट में किया गया। आपको बता दें कि सोमवार को इस महाअभियान का शुभारंभ भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने फीता काट कर किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारीगण व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्रशिक्षण वर्ग में भव्य प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया था और चुनावी रणनीति भी बनाई गई थी। बात करें अगर आज के समापन कार्यक्रम की, तो जिसके मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस प्रशिक्षण अभियान के बाद तीसरे पहर जिला कार्यशाला का फीता काट कर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने उद्घाटन किया। इसके बाद यह कार्यशाला भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों व नगर अध्यक्षों की मौजूदगी में संपन्न हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज सिंह थे, वहीं अभी तक ये कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इस 2 दिवसीय आयोजन को लेकर एक बात ये पूरी तरीके से जरूर साफ हो गई कि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो वहीं जिले में भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी भी सतह पर है। इस संबंध में वीटीवी न्यूज के सीनियर हेड पंकज शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा व विधायक रामकृष्ण भार्गव व महोली विधायक शशांक त्रिवेदी से खास बातचीत की, तो उनका क्या कुछ जवाब रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। फूक जाते हैं तो उनसे एक दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ने तय किया एक सुनिश्चित समय में उसको रिप्लेस करना, बनाना, और मैं समझता हूँ कि विद्युत समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। को लेकर भाजपा 2/3 से जीतेगी, इसीलिए तो सब प्रशिक्षित हुए हैं। शर्मा जी, सबसे बड़ा एक अहम सवाल यह है सीतापुर जनपद के लिए कि 27 में चुनाव होना है, लेकिन भाजपा जनपद सीतापुर के अंदर गुटी राजनीति का जबरदस्त से शिकार है। आज दोनों मंत्री, आपके नगर विकास मंत्री राकेश राठौर और सुरेश राही, कल से आज तक दोनों कार्यक्रमों में नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, मंत्री के दायित्व के नाते भी तमाम जिम्मेदारियां होती है, वो उनका वहाँ भी पूरा करना जरूरी होता है, यहाँ भी होता है। जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया, आज वो भाजपा में मौजूद है। अब कोई विरोध नहीं करेगा, सब बीजेपी को मिलकर लड़ाएंगे, 2/3 से जीतेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का अभी भी संपन्न हुआ है। दिनेश शर्मा जी समापन करने के लिए कार्यक्रम में आए थे। इस आयोजन का क्या उद्देश्य था और ये आयोजन किस लिए किया गया, इसको जानने के लिए मेरे साथ मोहाली के युवा विधायक, एक अपनी अलग पहचान रखने वाले शशांक त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जान लेते हैं कि इस 2 दिवसीय बृहद आयोजन के पीछे पार्टी का क्या मकसद था। शशांक जी, जो 2 दिन से कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसका क्या मकसद था, पार्टी का क्या व्यू था? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी रहती है और कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने रखने के लिए विचार परिवार को एक साथ बैठाती है, और उसी के क्रम में प्रशिक्षण होते रहते हैं। बीच बीच में कई बार कार्यकर्ता कुछ समझ नहीं पाते हैं अगर चीजों को, तो उनको समझाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उस कार्यकर्ता के रूप में मैं भी हूँ, कार्यकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और सभी लोग ऐसे जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसमें सभी लोग उपस्थित रहते हैं। कुछ समस्याएं हो रही थी, कल आंधी पानी बहुत थी, और वही सबको देखते हुए वो उनके पास हर जितने भी मंत्री हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उनको सभी को हर जिलों का प्रभार दिया गया हुआ है, तो वो अपने प्रभार वाले जिले में थे, वहां पे भी कार्यक्रम लगे हुए थे। इसी वजह से और बाकी सभी लोग उपस्थित रहे, और हर कार्यकर्ता, हर विधायक, सभी लोग यहाँ पर, पूर्व सांसद जी, सभी लोग उपस्थित रहे, और सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ। शाम को रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रशिक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को कि इतना अच्छा मौका दिया हम लोगों को कि सारे कार्यकर्तागण एक साथ हम लोग एकत्रित हो सके।
26 समाप्ति की ओर है, 27 में चुनाव होने वाला है। मोहाली विधानसभा में क्या तैयारी है और क्या कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन, हर समय, हर रात्रि 24 घंटे 24x7 जो कहते हैं आजकल 24x7 तैयार रहता है। और कभी भी, अभी हम आपको कल का ही उदाहरण दे रहे हैं उसका, कल आज रात में मतलब आंधी आई और बहुत तेजी से, पहले से हमारी सरकार ने उसका अल्टीमेटम जारी कर दिया था कि बहुत तेज तीव्र गति से आंधी तूफान आने वाला है, सभी लोग अपने घर में नहीं है। उसके बावजूद भी मैं भी रात में निकला हुआ था, मैं 12 बजे रात में घर पहुंचा, मेरे कार्यकर्ता गण वहीं पे सब थे और सुबह 5 बजे से भी हम लोग निगरानी करने निकल चुके थे कि कहीं कोई ऐसी दुखद घटना तो नहीं हुई, कहीं कोई ऐसा फसल का नुकसान तो नहीं हुआ। और हम लोग ने पूरा प्रशिक्षण में बाद में पहुंचे, इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन हम लोग 11 बजे वहां से निपटा के सारी चीजें देख के, और जो भी ऐसा था, चाहे रास्ता बाधित हो रहे थे तो अधिकारी कर्मचारी को बुला के, स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को बुला के, डाल कटवा के, और वो सब चीजें रास्ता खुलवाया है और पूरी तरीके से कार्यकर्ता तैयार रहता है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी। हम लोगों को आज चुनाव हो जाए हम लोग तैयार हैं, और कुछ जो अन्य पार्टियां हैं उनको रहता है कि जब चुनाव आ रहा है उससे पहले क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे, उससे पहले दिखने लगेंगे, लोगों को लालच, जो लोगों को जातिगत लड़ाना, इस तरीके के भेदभाव, और वो अब राजनीति बची नहीं। वो जमाने चले गए जब इस तरीके से होता था। अगर आप 24 घंटे 5 साल अगर नहीं है आप क्षेत्र में तो आप कुछ नहीं है, आपका कार्य खत्म हो चुका है। और अगर आप हैं, उपलब्ध हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24x7 उपलब्ध रहता है। मोहाली में देखा गया है विधायक जी, जैसे आपके यहाँ शेर का बड़ा आतंक था, तब आप बंदूक लेकर के निकल पड़े, जबकि शेर को मारा नहीं जा सकता, एक राष्ट्रीय पक्षी होता है। तो क्या संदेश देना चाहते थे? बंदूक लेकर निकलना, ग्रामीणों के साथ निकलना, क्या उनको साहस बनाना था, हिम्मत बनाना था, क्या मानसिकता थी आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस पे कई लोग कहते हैं, कई ऐसे कुछ उस पे, और मुझे वायरल भी किया जाता है, मुझे ट्रोल भी किया जाता है, मुझसे कहा भी जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने क्षेत्र में संदेश नहीं दे पाए तो फिर आपका रहने का क्या मतलब हुआ? हम अपने क्षेत्र में, एक तो पहला तो यही था कि संदेश देना था कि आपके चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे रात हो, रात में 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग निकले हैं और सुबह 5 बजे से फिर निकले हैं। कई दिन हमारे कार्यकर्तागण सोए नहीं है उस रातों में, और हम लोगों ने जंगल में, हम लोगों ने ऐसी जगहों पे जो भीड़ जगह थी वहां पे बैठ के खाना खाया कि कोई 2 कारण थे। एक तो वहां पे कोई ग्रामीण चला ना जाए, वो देखना था, उसके लिए सजग करना था। दूसरा ये मैसेज देना था कि आपका जनप्रतिनिधि है, आप चिंता न करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अभी ऐसे कोई ना कोई उदाहरण होते रहते हैं जिसमें लोग वायरल करते हैं चीजों को, और मैं आपसे कहता हूं, आप एकदम मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता सजग है, पूरी तरीके से तैयार है, और चुनाव आज हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतने वाली है, बहुमत से सरकार बनाने वाली है। प्रशिक्षण अभियान के बाद हमारे साथ मौजूद है मिश्रिक के विधायक और सबसे अनुभवी राजनीतिक महारथी अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनसे जान लेते हैं कि इस आयोजन का क्या मकसद था और 27 में भाजपा की क्या तैयारी है। विधायक जी, क्या 27 में तैयारी है? इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देना? कार्यक्रम में तो कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया जाता है, वो जगाने का काम किया है। सभी अपने जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी, योगी जी जो कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार होना है, हमारी जिम्मेदारी है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक हमें क्या करना चाहिए, ये सब इन लोगों ने बताया है, और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर जागेंगे नहीं तो चोरी हो जाएगी। हम तो ये कहते हैं जागते रहिए तो चोरी नहीं कोई कर पाएगा। और 27 का चुनाव जो होगा वो जनता जानती है, सबको देखा है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं है मोदी और योगी का, क्योंकि गरीबों के लिए जो जो योजनाएं चलाया है, चाहे मन हो, घर हो, चाहे शादी ब्याह वाले हो कार्यक्रम, चाहे लड़कियों की पढ़ाई की बात हो, गांव में शिक्षा की बात हो, हर जगह कहीं पर छोड़ा नहीं गया है गरीब को। हमने तो बहुत पहले देखा है जब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज की तारीख में पुराना इतिहास पूरा बंद हो गया है। गरीब को घर देना ये एक बहुत बड़ी बात है, शौचालय देना, राशन पानी देना, और वहाँ बिजली के सिंचाई की समस्या जो होती है, फ्री बिजली देना, ये सब है, बहुत बड़ा काम किया गया है।
जनता के बीच में नहीं है। कुछ नेता लोग जो हैं वो तो अपना काम करेंगे, जो पार्टी बनती है इसलिए जगाने का काम किया गया। मैं भी चाहता हूँ सभी कार्यकर्ता जागते रहे, अच्छे व्यक्तियों का चुनाव हो। अच्छा विधायक जी, इस बात से आप कितना सहमत है कि 27 का चुनाव है, भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी जबरदस्त है? यहाँ नहीं, हमको नहीं लगता भैया। हम ना गुटबाजी में बैठते हैं ना हमें लगता है, और गुटबाजी वगैरह नहीं। भाजपा में जो गुटबाजी करेगा वो किनारे हो जाएगा। भाजपा का इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन नगर विकास मंत्री राकेश राठौर और सुरेश राही नहीं आए, क्या समझा जाए? वो उनकी बात होगी, कहीं लगे होंगे, मंत्री हैं और ड्यूटी है, कहीं अंदर दूसरी जगह ड्यूटी लग गई होगी। ये सब होता है। ये तो संगठन के लोगों को बताने का काम किया गया था, कार्यकर्ताओं को। चलिए ठीक है, सब ठीक रहेगा। ये थे हमारे साथ रामकृष्ण भार्गव जी, जो मिश्रिख से विधायक हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि भाजपा में गुटबाजी है तो उन्होंने सामूहिक रूप से इसे एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन सुरेश राही और राकेश राठौर की गैर मौजूदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाजपा के अंदर, सीतापुर के अंदर अंदर कुछ चल तो जरूर रहा है। वीटीवी न्यूज के लिए पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट।